राम, कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसी गंभीर बीमारी से आप ग्रस्त हैं या आपके घर में भूत प्रेत का कोई बाधा है, ग्रह कलेश बना हुआ है, या फिर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगार हैं, कहीं से नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की कोई भी मनोकामना अगर आपकी है तो नवरात्र में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 100 पाठ कीजिए, यानी कि एक दिन का आपका हनुमान चालीसा का संकल्प लेके आपको पाठ करना है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके हस्बैंड वाइफ में, या फिर आप जॉब से रिलेटेड है, या फिर कोई बीमारी है, कोई कर्ज में डूबे हुए हैं, मुकदमा वगैरह चल रहा है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो आप एक दिन का हनुमान चालीसा लेकर पाठ कर सकते हैं। तो जैसे कि नवरात्र अभी चल रहे हैं, और अगर आप नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ अगर आप हनुमान जी का भी संकल्प लेके पाठ करते हैं तो आपको इसका फल जो है वो दुगना प्राप्त होता है। माता रानी के साथ साथ अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं तो हनुमान जी आपकी पूजा जरूर स्वीकारते हैं। कहा जाता है कि जहाँ भी आदि शक्ति रहती है, जहाँ भी शक्ति है, दुर्गा माँ की पूजा होती है या कोई भी नौ दुर्गा में किसी भी देवी की पूजा की जाती है, वहाँ पर आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा, और बिना हनुमान जी के पूजा का आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। यानी कि दुर्गा देवी का या फिर किसी भी देवी का जो आप पूजा करते हैं उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है जब तक आप हनुमान जी का पूजा नहीं कर लेते हैं, आप भैरव बाबा का पूजा नहीं कर लेते हैं। कहा जाता है कि राम जी के साथ साथ हनुमान जी दुर्गा माँ के शक्ति के भी सेवक हैं, यानी कि दुर्गा माँ के अम्बे माँ के सेवक हैं। आप इन नवरात्र में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संकल्प लेकर एक दिन का, तो आपकी जो भी मनोकामना है उसे हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र में जो हनुमान जी की शक्ति है वो डबल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें एक दिन का हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है। पूजा विधि बता देते हैं आपको, और इसके नियम जान लेते हैं कि अगर हम एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हमें क्या क्या नियम करने होंगे। तो सबसे पहले आप, जैसे कि नौ दुर्गा चल रहा था, इसमें कोई भी तामसिक भोजन तो नहीं बनाते हैं अपने घर में। और अगर आप नौ दुर्गा का पाठ नहीं कर रहे हैं अपने घर में, आपने कलश स्थापना नहीं की है, आप दुर्गा माँ का पूजा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको अगर आप हनुमान चालीसा के इन 9 दिनों में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संकल्प लेके, तो आपको तामसिक भोजन का यूज नहीं करना है। एक दिन पहले से ही आप तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन, नॉनवेज और शराब, इन सभी का त्याग कर दीजिए। एक दिन का पाठ है तो आप एक दिन पहले कर दीजिए, जिस दिन आपको संकल्प लेके पाठ करना है उस दिन, और उससे एक दिन पहले से ही आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जी हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप जैसे आपको पीरियड वगैरह है महिलाएं, तो आप पीरियड में ये कार्य ना करें। जब आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प आप हमेशा देखिए रात के टाइम में लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक अपने प्रभु राम की सेवा में लीन रहते हैं। तो भक्तों की पुकार वो बहुत कम सुनते हैं या फिर नहीं सुन पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेवा में लगे रहते हैं राम जी की। तो जब सेवा से वो फ्री होते हैं 7 बजे के बाद, उसके बाद आप पूजा कीजिए, हनुमान जी का कोई भी संकल्प लेके पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, तो वो भक्तों की पुकार सुनते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करते हैं। तो आप 9 बजे के बाद कभी भी आप ये पाठ कर सकते हैं। और हाँ, आप जब पाठ करें ना तो नहा धोकर शुद्ध होकर, और जो कपड़े हैं आप कपड़ों में काला और नीला रंग छोड़कर आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। लाल, नारंगी, पीला कपड़ा ले सकते हैं। कपड़ा आपका धुला हुआ हो, साफ हो, और ज़रूरी नहीं कि आपको नए कपड़े पहनने हैं। महिलाएं जो हैं वो पीरियड वाले कपड़े ना पहने, जो वो पीरियड में यूज करती हैं कपड़े उनको ना पहने, दूसरा कोई कपड़ा पहन ले। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये तो हो गए नियम कि आपको इस तरह से पाठ करना जिस दिन आप ये पाठ करेंगे। अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। तो देखिए, जिनके यहाँ पर मतलब माता रानी की चौकी लगाई गई है, माता रानी को कलश स्थापना करके उनकी पूजा हो रही है, उनके यहाँ पर आप उसी जगह बैठकर हनुमान जी की
वो क्या कहते हैं, मूर्ति रखकर या फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं, यानी कि ये पाठ ले सकते हैं। तो आपको उसमें कलश नहीं रखना है। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए, जब आप एक दिन का संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं तो आपको कलश नहीं रखना है। जैसे कि सुपारी, पैसा और क्या बोलते हैं, लौंग डाल के आप जो कलश रखते हैं हनुमान जी के सामने, वो आपको नहीं रखना है। सिर्फ आपको लोटे में पानी रखना है और गिलास में पानी रखना है, ठीक है। फोटो के सामने धूप और दिया लगाकर आपको ये पाठ शुरू कर देना है। तो आपको चमेली के तेल या फिर तिल के तेल का दिया लगा लेना है। देसी घी अगर मिल जाता है आपको, शुद्ध देसी घी, तो ही आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। जब तक आप पाठ करेंगे, देखिए मैक्सिमम आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे इस पाठ को करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और क्योंकि ये एक 100 बार का पाठ है तो 4 घंटे तो आप रख ही लीजिए, 4-5 घंटे लगने हैं। तो आपको ऐसा दिया लेना है कि आप उसमें घी या फिर जो भी तेल आप भरते हैं तो वो 4 घंटे जल सके। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप छोटा दिया में भी ये दीप लगा सकते हैं, मतलब दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार घी उसमें या फिर तेल डालते रहना है। दिया शांत नहीं होना चाहिए पूरे पाठ के दौरान, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, दिया प्रज्वलित ही रहना चाहिए। तो जो आपने चौकी लगाई है माता रानी के लिए, तो माता रानी के चौकी के पास ही आप ये पाठ कर सकते हैं। वहीं पर आप फोटो और धूप दीप या फिर आप जैसे क्या बोलते हैं, पानी रख लीजिए, गिलास में पानी, लोटे में पानी रखकर आप ये पाठ कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे पूजा नहीं हो रहा है, नौ दुर्गा का, माता रानी की चौकी नहीं लगी हुई है, कलश स्थापना नहीं हुआ है, तो आप घबराएं नहीं। आपके मंदिर में जो फोटो है हनुमान जी की, राम दरबार की, आप वहाँ ये पाठ कर सकते हैं संकल्प लेके। अगर आपके यहाँ पे मंदिर में भी नहीं तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगा के ये पाठ कर सकते हैं। अलग से चौकी लगा लीजिए, आसन बिछा लीजिए, आप अपने बैठने के लिए चौकी पे कपड़ा बिछा दीजिए लाल रंग का, और फिर आप फोटो रखकर ये पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ धूप दीप लगाना है, प्रसाद रखना है। प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, या फिर कोई भी प्रसाद जो आपको मिल जाए इजीली मार्केट में, आप ला के रख दीजिए। उसके बाद आपको 2 गिलास मतलब पानी रखना है, एक गिलास में, एक लोटे में, ठीक है। और एक अलग से आप संकल्प लेने के लिए कुछ भी किसी भी पात्र में आप पानी ले लीजिए, लोटा या फिर जो भी आपके मंदिर में कोई भी पात्र हो उसमें आप संकल्प लेने के लिए पानी ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, क्लियर हो गई कि जिनके यहाँ पे मतलब माता की चौकी लगी है उनको कैसे करना है, जिनके यहाँ पे नहीं लगी है उनको ये पाठ कैसे करना है। 9 दुर्गा में ज़रूरी नहीं कि हम माता रानी की मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं चौकी लगाकर तभी हम ये पाठ करेंगे संकल्प लेकर, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ पे नहीं हो रहा है किसी रीज़न से, आप माता रानी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप ये पाठ तब भी कर सकते हैं। या तो चौकी लगा के कीजिए या फिर अपने घर के मंदिर में आप ये पाठ कर सकते हैं। आपको एक आसन ले लेना है। जैसे आप जो 9 दुर्गा के लिए, देखिए जिनके यहाँ पे पूजा हो रही है, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। छोटी छोटी बातें जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, नहीं समझते हैं, और कहीं इसी का इफेक्ट होता है कि आपका हनुमान चालीसा का जो संकल्प लेके आप लोग पाठ करते हैं वो अधूरा रह जाता है, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो आप माता रानी के जिनके यहाँ पे चौकी लगी है ये उनके लिए है। तो आपके यहाँ पे आसन होगा जिस पे बैठ के आप पाठ करते होंगे माता रानी का, वो आसन आपको यूज नहीं करना है। जी हाँ, उस आसन पे बैठ के आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना, आपको अलग से कोई दूसरा आसन लेना है, उस पे बैठ के आपको ये पाठ करना है। ये सब क्लियर हो गया। आप चलते हैं संकल्प लेने की, कैसे संकल्प लेना है। तो देखिए संकल्प लेने के लिए हमें दाहिने हाथ में पुष्प ले लेना है, अक्षत ले लेना, पानी और पैसा डाल के हम संकल्प बोलेंगे। संकल्प में हम अपना नाम बोलेंगे, अपना पिता का नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे। गोत्र के बारे में बहुत लोगों के कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि हमको गोत्र पता नहीं है, तो अगर आपको गोत्र पता नहीं है तो आप अपना कास्ट बोल दीजिए, कोई भी कास्ट बोल दीजिए, ठीक है। गुप्ता, चौधरी, शर्मा, कुछ भी आपका जो कास्ट है वो बोल दीजिए। अगर वो भी आपको नहीं पता है या फिर आप नहीं बोलना चाहते, जो भी आपके रीज़न है नहीं पता है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको कश्यप गोत्र बोलना है। जी हाँ, कश्यप गोत्र किसी को भी कोई भी यूज कर सकता है कश्यप गोत्र को। तो जिनको पता नहीं रहता कि हमारा गोत्र कौन सा है तो वो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। तो गोत्र बोल देना है। उसके बाद आपको तिथि बोलनी है। जी हाँ, अभी जैसे कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है, नवरात्र में शुक्ल पक्ष में ही नवरात्र अभी आया हुआ है, तो शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष हम बोलेंगे तिथि। कौन से तिथि को आप ये पाठ करते हैं, अष्टमी को करते हैं, सप्तमी को करते हैं, तो ये आप तिथि बोलेंगे। उसके बाद आपको टाइमिंग बोलना है, कौन से टाइमिंग में आप ये पाठ कर रहे हैं। रात में
9 बजे के बाद कर रहे हैं, 10 बजे, या फिर आप इवनिंग में कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो टाइम जो आप जिस टाइम पे आप पाठ कर रहे हैं वो टाइम आप बोलेंगे। उसके बाद आप दिन बोलेंगे, कौन सा दिन है, मंगलवार है, शनिवार है, शुक्रवार है या गुरुवार है, कौन सा दिन है वो दिन आपको बोलना है। फिर उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपकी विश है वो बोलिए। हम एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं, कृपया कर हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ये हम मनोकामना करते हैं। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना है। ये संकल्प आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या करनी है, पाठ शुरू करनी है। तो पाठ में सबसे पहले आपको पढ़ना है राम स्तुति। तो देखिए राम स्तुति पढ़ने से पहले आपको ना एक बार आपको गणेश जी की वंदना करनी है। ओम गण गणपति नमः, इस मंत्र का आपको एक माला कर लेना है, ठीक है। या फिर आप ये मंत्र पढ़ लीजिए गणेश जी का, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस मंत्र से आप एक माला कर लीजिए, या फिर ओम गण गणपति नमः इस मंत्र से आप एक माला कर लीजिए। उसके बाद आपको एक राम स्तुति कर लेनी है, या फिर आपको एक राम नाम की माला करनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपको करना है 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ, 100 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न थे कि दी हम भूल जाते हैं गिनती कि 100 बार हम कैसे पाठ करें। तो आपको बता दें कि डियर कि जब आप पाठ करें ना तो 100 मूंगफली के दाने आप निकाल के रख लीजिए गिन के, और एक साइड रख दीजिए। जब आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाए तो वो मूंगफली के दाने दूसरी साइड रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने कितने पार्ट कर लिए हैं। आप मूंगफली दाने, चना, कुछ भी आप रख लीजिए ऐसा जो कि आपको गिनने में आसानी से आप गिन सके, ठीक है। ये जो मैंने मूंगफली का उपाय बताया ना, ये करके देखिए, ये बहुत अच्छा रहता है। आपको बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं कि आपने कितने पाठ किए हैं और कितना आपको मिस हो गया है। ये हमने पाठ कर लिया कंप्लीट। उसके बाद हमें करनी है एक संकट मोचन का पाठ, हनुमान अष्टक का। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ हमें एक बार पढ़ना है, और फिर हमें बजरंग बाण का पाठ पढ़ना है एक बार। उसके बाद हमें आरती कर लेनी है। तो ये जो पाठ है ना हनुमान चालीसा का, ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना है। जी हाँ, हनुमान जी के जो आप पाठ कर रहे हैं 9 दुर्गा में, तो आपको उसके बाद दुर्गा जी का एक पाठ कीजिए। और जब आपका यह हनुमान चालीसा का कंप्लीट हो जाता है, आरती वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद दुर्गा चालीसा पाठ कीजिए। उसके बाद दुर्गा माँ की आरती कर लीजिए, क्योंकि जब आप उस जगह पे करते हैं पाठ जहाँ पे वो चौकी लगी हुई है, माँ दुर्गा पहले से विराजमान है, अगर आप वहाँ ये पाठ करते हैं तो आपको एक दुर्गा चालीसा का पाठ करके आरती करनी है। तो ये आपको करना ही करना है। अगर आपके घर में चौकी लगी हुई है तो कीजिए, अगर नहीं लगी है, आप ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जिनके यहाँ पे चौकी लगी है उनको ये पाठ करना ही करना है। तो इस नवरात्र में आप हनुमान जी का ये संकल्प लेके पाठ जरूर करें। इससे आपको हनुमान जी के साथ साथ माता रानी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपकी जो भी मनोकामना है उसे माता रानी हनुमान जी जरूर पूरी करेंगे। आपके जो भी दुख है उसे दूर करेंगे। तो चलिए, वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे अपने ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय माता रानी।